फोर्थ चैप्टर से हम क्वेश्चन नंबर 9 करें। प्रैक्टिस नाउ का 9th क्वेश्चन है। वैल्यू गिवन है हमारे पास 256 की फोर्थ क्यूब रूट। तो अब हमने ये फाइंड करना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसकी फोर्थ रूट हम इसकी निकाल सकें। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, इसके फैक्टर्स लेने होते हैं जहाँ पे हमें ये फाइंड हो सके कि इसके, क्योंकि ये एक इवन नंबर है तो हम यहाँ पे 2 लेंगे। 128 टाइम 2, पहले भी छोटे छोटे क्लासेस में हमने ये काफ़ी प्रैक्टिस की हुई है। 64 टाइम 2, 32 टाइम 2, 16 टाइम 2, 8 टाइम 2, 4 टाइम 2, 2 टाइम एंड 2, 1 टाइम। तो अगर हम देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, यानी कि अगर 8 टाइम 2 का हम लें, 2 के पावर 8 ले लें हम, 2 के पावर 8 यहाँ पे हम ले लें 2 के पावर 8। तो उसके बाद अगर हम इसको ख़त्म करें और इस फोर्थ रूट को इसको, तो हमारा ये इस तरह से फ्रैक्शंस में इसके पावर लिखे जाएंगे 1/4। तो ये अब हमारे पास है 2 और 8, पावर के ऊपर जो भी पावर होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो ये 1 टाइम 4 इज़ 4 एंड 2 टाइम 4 इज़ 8, यानी कि 2 का स्क्वायर आ गया। 2 के पावर 2 यानी कि स्क्वायर आ गया। अब सिर्फ यही पावर रह गया, 2 1 2 हो गया और ये 2 के जो है वो स्क्वायर आ गया पावर। तो 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4, क्योंकि इन्होंने हमें कहा है कि हमने एवेल्यूट करना है पूरे जो क्वेश्चन जो दिया गया है, एवेल्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग ऑफ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर हमने यूज़ नहीं करना, तो इस वजह से हमने ये फैक्टर्स खुद ही लेने हैं और उसके बाद इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। जहाँ पर भी ऐसी कोई वैल्यू हो और कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना, तो हम ये फैक्टर्स के ज़रिए बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसका बी दिया गया है 1024 और इसकी फिफ्थ रूट हमने फाइंड करनी है। फिफ्थ रूट के साथ इसको हमने सॉल्व करना है। तो सेम यही वे होगा, 2 5 6 लिखा हुआ है। हम जानते हैं, काफ़ी प्रैक्टिस है इसमें हमारी। इसका जो ऊपर वाला है वो 5 12 होता है और इसका जो ऊपर वाला होता है वो होता है 1024। यानी कि अगर आप 1024 के फैक्टर्स निकालना चाहें तो ये हो जाता है 2 5 12 टाइम, 2 256 टाइम, 2 128 टाइम, 264 232 216 2 8 2 4 एंड 2 1 टाइम। तो अब अगर हम इसके फैक्टर्स गिन लें तो 8 तो यहाँ तक थे, ये 9वां और ये 10वां फैक्टर हो जाएगा। यानी कि अगर 2 को हम 10 टाइम ले लें तो आ जाते हैं 2 को 10 टाइम 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो हमारा आंसर है वो होगा 1024। तो 2 के पावर 10 हो गई ये। और अब इस चीज़ और इसको हटाने के लिए हम क्या लिखते हैं, इसकी फिफ्थ रूट है, यानी कि 1/5 इसके जो हैं वो पावर्स हैं। तो पावर्स के ऊपर पावर सेम वही हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 के पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5। 1 टाइम इज़ 5, 2 टाइम 5 इज़ 10। सो सेम आंसर हो रहा है 2 के पावर 2 और 4। तो ये सेम ही आंसर दोनों ही क्वेश्चन का हो रहा है, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रैक्टिस नाउ 9 फ्रॉम चैप्टर 4। ये इसका पार्ट सी है। वैल्यू जो हमारे पास गिवन है वो है 827 और इन दोनों की हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल इजी है, हम जानते हैं, ये काफ़ी प्रैक्टिस है। मैं यहाँ पे सोल्व नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बता सकती हूँ। ये 2 का क्यूब 8 होता है, हम जानते हैं 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है और 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है। किसी भी नए बंदे के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन अभी क्योंकि हम बड़ी क्लास में आ गए हैं और ये हमारी काफ़ी प्रैक्टिस इस वक्त तक होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप यहाँ से ले सकते हो 8 का 2 और ये 2 और ये 2, यानी कि 3 टाइम अगर हम 2 लेते हैं, 2 to the 4 एंड 2 4 to the 8। इसी तरह 3 3 the 9 एंड 9 3 the 27, यानी कि दोनों के इस तरह से। तो ये जो क्यूब रूट है इन दोनों की है, तो मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3
पावर्स के ऊपर पावर्स जो भी होते हैं ये इनका हमने पावर्स बनाया है। वैसे हमारे पास वैल्यू गिवन है लेकिन हमने इसको पावर्स के सूरत में लिखा हुआ है 2 के पावर 3, ताकि हम इस जो क्यूब रूट है उसका सॉल्यूशन निकाल सकें। तो अब ये 3 और ये 3 आपस में ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ ये 2 सेम रहेगा एक पावर के साथ। एक पावर हम लिखते नहीं हैं क्योंकि वो वैल्यू खुद होती है। इसी तरह यहाँ पे भी 3 और 3 ख़त्म हो जाएगा और ये 3 सिर्फ एक ही रह जाएगा, यानी कि 2/3 इज़ द आंसर। प्रैक्टिस नाउ 10 सोल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे। फ्रॉम चैप्टर 4th, इसका ए गिवन है 36 के पावर 1/2, यानी कि अब हम देख सकते हैं यहाँ तो हम इसको स्क्वायर में लिख देते हैं कि 36 के पावर जो है 1/2 है, यानी कि ये इसका स्क्वायर रूट है। ये जो है ये रूट कहलाती है और क्योंकि ये 2 है तो इसको स्क्वायर रूट कह सकते हैं। तो एक तो इसका सॉल्यूशन ये है 36 के स्क्वायर रूट। अब वैसे हम यहाँ पे 3, 4, 5 होता है तो लिखते हैं, नोट कराते हैं, लेकिन खुद ये जो है ये सिंबल 2 की है तो ये 36 हो गए, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। जब इस तरह की हमारे पास वैल्यू आती है तो उसको हटा के हम इस चीज़ को हटा के 1/2 लिख सकते हैं पावर्स में। तो 36 का अगर हम सॉल्यूशन करें तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। इसी तरह इसका एक और भी सॉल्यूशन है कि 36 का हम स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, जो है हमारे पास 6, तो 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी कि 6 के जो पावर 6 का स्क्वायर ले लिया हमने, ये जो 36 है यानी कि 6 का स्क्वायर, और ये जो 1/2 है ये पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे ये 2 और ये 2 आपस में सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 है तो दोनों आपस में सोल्व जाएंगे और आंसर आ जाएगा 6। तो आप इस तरह करें या इस तरह करें, एक ही बात है, सिर्फ चीज़ को समझना होता है, हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना ज़रूरी है। अब एक और क्वेश्चन है बी का 8 के पावर -1/3। अब हम जानते हैं कि 2 के पावर जो 3 होते हैं और मल्टीप्लाई बाय माइनस के 1/3, यानी कि ये 3 दोनों आपस में सोल्व हो जाएंगे और जो हमारा 2 है उसका पावर हमारे पास है -1। तो आंसर हमने पॉजिटिव नोटेशन में देने हैं इसमें। प्रैक्टिस नाउ 10 में हमने अच्छा एवेल्यूटी करना है, आंसर इन्होंने नहीं लिखा है कि पॉजिटिव देना है। तो आप चाहें तो ये भी आंसर लिख सकते हैं 2 पावर -1, लेकिन हम जानते हैं जब भी ये माइनस होता है पावर तो मतलब ये चीज़ हमारे पास डिवाइड में आ जाती है। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 का पावर 1। वैसे 1 नोट नहीं कराया जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस के तो मैं यहाँ पे आपको नोट करा रही हूँ कि यहाँ पे पावर 1 है इसका, तो मतलब 2 1 टाइम है, यानी कि ये डिवीजन में आ गया है। तो देखा जाए ये 1/2 है, 1/2 भी लिख सकते हैं, या फिर 0.5 मज़ीद सोल्व करना चाहें तो 0.5 भी लिख सकते हैं। तो वैसे इसका आंसर 1/2 ही होना चाहिए। तो आप 1/2 बुक में भी शायद यही आंसर मेंशन किया हुआ है, तो आप 1/2 लिख सकते हैं। सी अगर आप ये लिख देते हैं तब भी कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता। एक और क्वेश्चन है -125 के पावर -1/3। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि किसी भी चीज़ को अगर माइनस का पावर है और उसका स्क्वायर रूट हम कर रहे हैं तो फिर तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगी, लेकिन क्योंकि ये वैल्यू माइनस में है तो ज़रूरी है हम इसके 3 बार पावर्स ले लें। तो 125 के 3 बार जो पावर हैं यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये तीनों ही माइनस के होंगे, तभी वैल्यू हमारी माइनस में आएंगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी कि ओड में होगी तभी हमारी वैल्यू ये माइनस में आएगी। तो 5 5 25 एंड 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा माइनस के 125, यानी कि -5 के जो क्यूब हैं और फिर मल्टीप्लाई बाय माइनस के 1/3 हैं। यहाँ पे भी वैल्यू हमारी माइनस की है, तो अब इन दोनों चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, तो 3 और 3 आपस में सोल्व हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास है -5 और इसके पावर है -1। अब क्योंकि अगर ये प्लस के 1 होते तो हमने नोट करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये माइनस के हैं तो ज़रूरी है हम नोट करें, और ये वैल्यू अब हमारी जो है वो डिवाइज में आ जाएगी, यानी कि 1/5 हो जाएगी। -1 पावर होने की वजह से ये 1/5 हो जाएगी,
उसके बाद ये चीज़ माइनस की है, माइनस के 5 है, तो ये वैल्यू हमारी माइनस की ही रहेगी। हम इसको इस माइनस से सोल्व नहीं कर सकते, जैसे पीछे वीडियोस में मैं दिखाती आ रही हूँ। समझने की बात सिर्फ ये है कि हमने इंडाइसिस को कैसे सोल्व करना है। इंडाइसिस जो होते हैं, पावर्स जो होते हैं, उनको हमने किस तरह से हैंडल करना है अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। प्रैक्टिस नाउ 11 में क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए सोल्व करें हम, और वैल्यू गिवन है 64 के पावर 2/3। तो बेहतर रहेगा कि हम 64 के कोई ऐसे फ्रैक्शंस ले लें जो क्यूब 3 टाइम अगर हम करें तो 64 आए, ताकि हम इस चीज़ को आसानी से सोल्व करें। वैसे हम कोई से भी पावर ले सकते हैं, अगर हम 2 ले रहे हैं तो भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। तो ये जो 64 है, अगर हमारे पास इसका क्यूब रूट आसानी से आ सकता है तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो हम 2 से स्टार्ट कर सकते हैं इसको। 32 टाइम, 2 16 टाइम, 2 8 टाइम, 2 4 टाइम, 2 2 टाइम और 2 1 टाइम। तो ये 1, ये 2 और ये 3, यानी कि 2 to the 4, ये एक 4 हो गया और ये दूसरा और ये तीसरा, यानी कि 4 के अगर हम क्यूब करें तो 64 आ रहा है। तो 4 के यहाँ पे क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2/3, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई होगा, 3 3 दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगे और 4 का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 16 विल बी द आंसर। अब देखते हैं इसका बी है। 32 का पावर -3/5 है। 32 का पावर -3/5 है। तो ये थोड़ा ज़्यादा मैथमेटिक्स ज़्यादा करने से हमारे पास जो है इसके एक्सपीरियंस हो जाते हैं, और जो है हमें ये समझ में आ जाता है कि 2 के कितने बार हम करें तो 32 आए। तो अगर आप चाहें तो सोल्व कर सकते हैं, लेकिन 32 को 5 टाइम अगर 2 को अगर हम 5 टाइम करें तो ये 32 आता है। अब अगर ये यहाँ तक भी हम ले सकते हैं, 32 लिखा हुआ है, तो ये 1 2 3 4 5, यानी कि अगर 5 टाइम 2 है तो ये 35 जाता है। उसके बाद जो इसके पावर हैं मल्टीप्लाई बाय -3/5, तो सेम चीज़ ये 5 और ये 5 आपस में ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएंगे 2 के पावर -3। तो अगर 2 के पावर -3 हैं तो हम इसको डिवीज़न में ले लेते हैं, 2 के पावर 3 हो जाएंगे, यानी कि 1/2 के पावर 3, यानी कि 2 to the 4, 4 to the 8। तो आंसर को पॉजिटिव लिखने के लिए और क्वेश्चन को मुकम्मल तरह सोल्व करने के लिए हमने इस 2 को डिवीज़न में नेगेटिव में ले लेना है। सी है इसका 100 और 1.5 है, शायद इसके पावर है 1.5 है। तो अब 100 जो है उसको अगर हम सेम रहने दें, हाल फिलहाल 100 को हम सेम रहने देते हैं, और 1.5 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस नोटेशन में लिखने के, इस तरीके से लिखने के बाद हमारा क्वेश्चन करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब अगर ये 3/2 है तो कोई इसके भी ऐसे फैक्टर्स ले लें जिसका स्क्वायर हम करें तो 100 आ जाए। तो सिंपल है वेरी, 10 का अगर हम स्क्वायर करें और फिर मल्टीप्लाई बाय 3/2 करें तो ये 2 और ये 2 तो आपस में सोल्व हो जाएंगे। अब हमारे पास है 10 के पावर 3, यानी कि 1000। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 1000। इट्स नाउ 11 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट ए सोल्व कर रहे हैं हम। 3 है और यहाँ पे ए का पावर n है। तो यहाँ पे इस चीज़ को बहुत समझना ज़रूरी है कि जो पावर्स हैं वो हमारे पावर्स ही रहेंगे, यानी कि ए के पावर n, और ये हमारी जो 3 है वो हमारी रूट है। तो ये रूट को हम इस तरह से लिखते हैं 1/3। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा a पावर n/3। बी सोल्व कर रहे हैं हम इसका, जो कि है 1/x का स्क्वायर है और 5th रूट हमने इसकी फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको लिखेंगे 1/x का स्क्वायर सेम रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 1/5 हो जाएगी क्योंकि ये इसकी रूट है।
तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 आवर एक्स सेम लिखेंगे और 2 आवर 5 लिखेंगे। लेकिन पहले हमें कहा गया था कि क्वेश्चन हमने जो आंसर थे हमने वो पॉजिटिव फॉर्म में देने हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नोट नहीं किया गया है। तो वैसे तो ये आंसर सही है, लेकिन क्वेश्चन में जो आंसर हमें नोट करवाया गया है वो है x के पावर माइनस के 2 आवर 5। क्योंकि ये डिवीजन में है तो ये यहाँ ऊपर आके माइनस में हो जाएंगे, माइनस के 2 आवर 5। यहाँ पे ये 2 है और ये 6 है, पावर्स के ऊपर पावर्स हैं तो ये मल्टीप्लाई होंगे। तो ये 2 1 2 एंड 3 2 6। तो अब हमारे पास है 5 आवर 3 एंड 1 आवर 3, यानी कि m सेम रहेगा। 5 आवर 3 प्लस हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, और 1 आवर 3 यानी कि m और ये जो 3 है दोनों का एलसीएम 3 निकलेगा, और ये हो जाएंगे 5 + 1 इज इक्वल टू 6 आवर 3, या फिर 1 टाइम 3 इज 3, 2 टाइम 3 इज 6। तो ये हो जाएगा m का स्क्वायर इज इक्वल टू एम्स स्क्वायर, यानी कि 2 आ रहा है। तो ये वैल्यू हमारी m ही है जिसके हम पावर सोल्व करे थे, और पावर्स m के सिर्फ 2 आ रहे हैं, तो m का ये स्क्वायर हो जाएगा। b देखते हैं इसका पार्ट b। 5th रूट है m की, इसको रूट कहा जाता है। 5th रूट है m की, डिवाइड बाय 3rd रूट ऑफ m विथ स्क्वायर। तो सोल्व करें तो ये हो जाएगा m के पावर 1 आवर 5 डिवाइड है यहाँ पे, और m के पावर स्क्वायर एंड 1 आवर 3, यानी कि क्यूब रूट है इसकी। तो ये m को छोड़ देते हैं, इन दोनों चीज़ों को आपस में सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1 आवर 5 डिवाइड है, मतलब पावर्स आपस में माइनस होते हैं डिवाइड में, और ये 2 आवर 3 आ जाएंगे। इनमें कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा, तो 2 आवर 3 सेम आ जाएंगे। दोनों का एलसीएम 15 आएगा। 15 को 5 3 टाइम, 15 को 3 5 टाइम, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 10, 3 माइनस 2 5 द 10, या फिर माइनस के 7 आवर 15। तो ये जो आंसर है ये हमारा है m के पावर -7 आवर 15। देखा जाए तो ये आंसर माइनस में है, तो हम इसको हमें आंसर पॉजिटिव फॉर्म में देने हैं, पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म में देने हैं। तो हम इसको लिखेंगे 1 आवर m के पावर 7 आवर 15, यानी कि जो माइनस के पावर हैं तो ये नीचे आके पॉजिटिव हो जाएंगे। b था ये। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं c। m के पावर -3 गिवन है, और n के पावर 5, और दोनों ही का माइनस का क्यूब रूट है, यानी कि -1 आवर 3 भी दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ m को लिखें तो m के -3 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 1 आवर 3। अब n के 5 और मल्टीप्लाई बाय -1 आवर 3, यानी कि 1 आवर 3 इन दोनों का था। तो यहाँ पे तो 3 और 3 आपस में सॉल्व हो जाते हैं, और हमारे पास जो आता है m के पावर माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे। तो m तो सिर्फ एक पावर के साथ है, यानी कि m को इस तरह अकेले लिख देंगे। अब है हमारे पास n 5 1 5, तो 5 आवर 3 हो जाएगा, और वो भी माइनस का। क्योंकि हमने आंसर पॉजिटिव देने हैं तो यहाँ पे हम इसको m को सेम रखेंगे, और जो नेगेटिव वैल्यू है यानी कि n जिसके पावर नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ पे नीचे डिवाइड में लिख देंगे, यानी कि n के पावर 5 आवर 3 जो कि नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए हैं। डी में गिवन है हमारे पास m के पावर -1 आवर 3 एंड n के पावर -1 आवर 4। तो ये तो दोनों सेम ही रहेंगे, कुछ सोल्व करने का इनमें हाल फिलहाल है नहीं। अब हम नीचे देख लेते हैं। m का यहाँ पे स्क्वायर है और उसके ऊपर भी एक स्क्वायर है, लेकिन ये जो वैल्यू है हमारी वो माइनस में है। m का यहाँ पे -2 है, पावर -2 है इसके। तो हम इसको जो सोल्व करेंगे m को, तो ये m हो जाएगा हमारा -4 पावर, यानी कि अगर हम इसको इसके साथ लिखें तो हम इस तरह लिखेंगे कि m के पावर -1 आवर 3, और यहाँ पे 2 और ये -2, तो यानी कि 2 × 4 माइनस के पावर है यहाँ पे नीचे, तो ये ऊपर आ जाएंगे तो m के पावर 4 प्लस में हो जाएंगे।
इस तरह अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे है n का पावर -k1/4 है, और यहाँ नीचे n के पावर जो हैं वो सेम माइनस माइनस प्लस हैं, और ये जो पावर्स हैं -2/3 हो जाएंगे, माइनस के, और ये यहाँ पे माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये 2/3 हो जाएंगे। और ये जो प्लस के हैं नीचे, तो ऊपर जाके ये माइनस के हो जाएंगे 2/3, यानी कि m के पावर -1/3, और ये 2 और स्क्वायर ये माइनस के 2, तो ये प्लस के 4 हो जाएंगे। यहाँ पे नीचे ये वैल्यू प्लस की थी, माइनस माइनस प्लस बन चुका था, तो ये ऊपर जाके इनके साथ जब सोल्व होने जा रहा है तो ये माइनस का बन गया। अब अगर हम इसको सोल्व करें तो इन दोनों का एलसीएम 3 बनेगा, यानी कि m के पावर दोनों के एलसीएम 3 को 3 1 टाइम, और 1 को 1 टाइम, यानी कि -k1, और यहाँ पे प्लस के 3 को 1 3 टाइम, तो ये 12 हो जाएंगे, 4 3 12, इन दोनों चीज़ों को सोल्व करने के बाद। अब अगर हम n के पावर सोल्व करें तो इन दोनों का एलसीएम 12 होगा, 12 को 4 3 टाइम, और 12 को 3 4 टाइम, तो ये हो जाएंगे -k3, और ये भी माइनस की वैल्यू है, 4 2 8 हो जाएंगे। तो अब हमारे पास m के जो पावर हैं वो हैं 11/3, दोनों को सोल्व करें तो m के पावर हैं 11/3, और n के पावर हैं -11, माइनस माइनस प्लस, सिंबल माइनस की रहेगी, 8 और 3 11/12 हो जाएंगे। तो मज़ीद अगर सोल्व करें तो हमने यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो माइनस की है, और हमने आंसर पॉजिटिव फॉर्म में लाना है, तो ये m सेम रहेगा, m के पावर 11/3 सॉरी। अब n के जो पावर हैं, n के पावर क्योंकि यहाँ पे माइनस में थे तो उस वजह से हमने इसको नीचे भेज दिया है पॉजिटिव करने के लिए, तो यहाँ पे आ जाएंगे 11/12 पॉजिटिव में, यानी कि m 11/3 और n 11/12 पॉजिटिव फॉर्म में। अब यहाँ पे 25 है, तो हम, और यहाँ पे 1/2 है, तो हम इसको सिर्फ ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर हम इसको बना लेंगे। तो स्क्वायर बनाने के लिए हम अगर इसको इस तरह लिखें 5m, इन दोनों चीज़ों को ले लेते हैं, 5m, m का स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25m स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और m का स्क्वायर m स्क्वायर, और इन दोनों की ये रूट है 1/2, तो ये तो बड़ी आसानी से चीज़ सोल्व हो जाएगी। उसके बाद है हमारे पास n के पावर -4, और इसकी भी ये रूट है 1/2 पूरी ब्रैकेट में है, तो इन दोनों की ये रूट है। उसके बाद जो दूसरी वैल्यू है हमारे पास m का पावर क्यूब है और इसका स्क्वायर है, तो पावर्स के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये अगर हम इसको पूरी को यहाँ पे इस तरह से बंद कर दें और फिर दूसरी को m के 3 और 2 यानी कि m के पावर 6 हो जाएंगे, और जो n है उसके पावर हो जाएंगे -2/5 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो अब ये दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि 5m हमारे पास सेम टू सेम ऐसे ही रह जाएगा, n 2 1 2 2 2 4, तो n के पावर -2 हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस के 4 हैं तो ये -2 हो जाएंगे सोल्व करने के बाद। अब यहाँ पे हम देखें तो मल्टीप्लाई बाय m है पावर 6 के साथ, और जो n है वो है -2 हैं, और ये 2 तो 2 and 2 4 हो जाएंगे, नीचे 5 हैं तो सोल्व नहीं हो रहे हैं, तो इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके पावर है -4/5। अब यहाँ पे हमारे पास 5m है, सॉरी 5 और m 1 है, और यहाँ पे m 6 है, तो ये तो बड़ा आसान है कि 5 और m का 1 और 6 यानी कि m तो 7 हो गए। अब जो रहता है हमारे पास वो है n की एक वैल्यू है हमारे पास -2 और मल्टीप्लाई है, तो बीच में हम प्लस के सिंबल लगाएंगे और यहाँ पे -4/5 लिखेंगे। अब अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें तो ये 5 बन जाएगा, तो हम पहले n को सिर्फ सोल्व करते हैं, यहाँ पे n के पावर दोनों का एलसीएम ले लें तो ये 5 बन जाएगा, 5 1 से, तो ये मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, 5 को 5 1 टाइम तो ये 1 टाइम हो जाएगा, जैसे हम फ्रैक्शंस के को प्लस माइनस करते हैं सोल्व करके।
तो ये माइनस के 10 हो जाएंगे, माइनस के 10 और माइनस के ये 4 हो जाएंगे, यानी कि माइनस के 14/5। तो 5 m7 ये तो हमारी पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन ये n के पावर -14/5 है, तो बेहतर है हम इसको नीचे रख लें। n के पावर जो माइनस के हैं वो यहाँ पे प्लस के हो जाएंगे 14/5, यानी कि n के जो पावर हैं वो हैं 14/5, जो कि यहाँ पे माइनस के थे, तो उस वजह से हमने ये फ्रैक्शंस में कर लिया n को और इसके पावर पॉजिटिव कर लिए। प्रैक्टिस नाउ 12 का लास्ट पार्ट है। f वैल्यू है हमारे पास m के स्क्वायर है और n के पास पावर -1/7 है। एक तो वैल्यू ये है, दूसरी जो इसके साथ वैल्यू है मल्टीप्लाई में करना ही, सॉरी थोड़ी लिखे में मिस्टेक हो गई, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट में ही, बल्कि इसके 5th रूट हमने फाइंड आउट करने हैं। m के पावर 5 हैं और n के भी पावर -5 हैं, तो दोनों के पास 5 पावर्स भी हैं और दोनों की 5th क्यूब रूट भी फाइंड आउट करनी है। ये चीज़ तो सेम रहेगी, m का स्क्वायर और n का -1/7 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे लिखेंगे m के पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, यानी कि 5th रूट इसकी, और n के पावर -5 और मल्टीप्लाई बाय 1/5। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। m के पावर, m का स्क्वायर सेम रहेगा, n का -1/7 सेम रहेगा हाली फिलहाली, जब तक यहाँ से ये चीज़ें सोल्व ना हो जाएं। तो मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 5 और 5 सोल्व हो जाएंगे, तो m सिर्फ एक ही रह जाएगा, यानी कि m का एक ही पावर है, तो m एक ही रह जाएगा। अब n का पावर भी एक ही है, लेकिन ये माइनस का है, तो ये हो जाएगा -1। अब यहाँ पे m का स्क्वायर है और यहाँ पे एक m है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो ये दोनों ही पावर्स जो हैं आपस में प्लस हो जाएंगे, 2 और इसका 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा m³। लेकिन n में समथिंग सोल्व करनी है, यानी कि माइनस के 1/7 है और माइनस का 1 है। दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें इस चीज़ का, तो ये 7 आ जाएगा। 7 को 7 1 टाइम, यानी कि माइनस का 1, और 7 को यहाँ पे कुछ नहीं 1 लिखेंगे, 1 7 टाइम, तो ये आ जाएंगे माइनस के 7, यानी कि m का पावर क्यूब सेम और n का जो पावर सोल्व हो गया है माइनस माइनस प्लस, सैम्पल माइनस की रहेगी 8/7। क्योंकि आंसर पॉजिटिव चाहिए तो क्या करेंगे हम यहाँ पे m का क्यूब सेम रहने देंगे और इसको हम पॉजिटिव होने के लिए नीचे भेज देंगे 8/7 पॉजिटिव में, यानी कि n पावर 8/7। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग।